होता है। देखो कई पेपर में मैं इस बात को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो हमारी वर्तमान की नीड्स है, उन नीड्स को हम अपने एटमॉस्फेयर से या अपने एनवायरनमेंट से इस तरीके से पूरा करें कि एनवायरनमेंट को क्या हो, कम से कम डैमेज हो, एनवायरनमेंट कम से कम नुकसान हो, ताकि जो फ्यूचर की ज़रूरतें हैं या जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, उसकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। यानी कि हम हमारी भी ज़रूरतें पूरे करें, एनवायरनमेंट को भी बचाएँ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सस्टेन रखें। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainability means using natural resources in a way that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their needs। यानी कि सततता का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान आवश्यकताएं भी पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं हो। यानी कि भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे। की प्रिंसिपल यानी कि मुख्य सिद्धांत क्या है सस्टेनेबिलिटी के? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। इंटरजनरेशनल इक्विटी यानी कि जो पीढ़ीगत समानता है उसको ये फोकस में रखता है। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण का ये क्या करता है, बात करता है या पर्यावरण संरक्षण पे ये जोर देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही बात आ गई, सतत विकास की हम विकास इस मैनर में करें कि हम फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें। Sustainable development is the process of development that balance economic growth, social welfare and environmental protection। सतत विकास वह विकास प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखे जा सके। यानी कि हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें, समाज का भी कल्याण हो, लेकिन साथ ही में पर्यावरण का भी क्या होता रहे, संरक्षण होता रहे, या पर्यावरण भी हमारा संतुलित बना रहे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ मिनिमल एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति के साथ आर्थिक विकास। ऐसा नहीं कि हमने पूरा पहाड़ काट कर वहाँ मॉल बना लिया और हम उससे रुपए छाप रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। हमें प्रकृति को आत्मसात करते हुए विकास करना है, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे। सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, यानी कि सामाजिक समानता और न्याय का इसका उद्देश्य है। एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, दीर्घकालिक पर्यावरणीय संरक्षण की ये बात करता है, या उसमें इसका क्या है, वो इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे इकोसिस्टम्स की। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। An ecosystem is a functional unit of nature where living organisms like plants, animals, and microorganisms interact with each other and with the non-living environment such as air, water and soil। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित जीव जिसमें पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव आते हैं, वो आपस में निर्जीव पर्यावरण जिसमें वायु, जल, मृदा आदि आती हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। इनके इकोसिस्टम वो होता है जिसमें सजीव जो जीवन है वो निर्जीव के साथ क्या करता है, आपस में इंटरेक्शन करता है, या यूं कहे अंतःक्रिया करता है। दीज इंटरेक्शंस हेल्प इन द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि इन अंतःक्रियाओं से ऊर्जा का प्रवाह है और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। उस तंत्र को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे मान लो एक फूड चेन की बात करें, तो जो एनर्जी है वो इस तरीके से फ्लो होती है कि यानी कि यहाँ पे सूरज है, सूरज से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से उसके कंज्यूमर्स आते हैं और फिर वह खत्म हो जाते हैं। अलग-अलग लेवल पे एनर्जी उष्मा के तौर पे बाहर निकलती रहती है। तो ये पूरा सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की संरचना क्या होती है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना 2 मुख्य घटकों से बनी होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी कि सजीव यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। जो जैविक घटक है उसमें आते हैं प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि उत्पादक जिसमें हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता, जिसमें हर्बियर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स आते हैं, इनकी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव आते हैं। फिर आते हैं डीकम्पोजर्स, यानी कि अपघटक, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंगी दैट डीकम्पोज डेड मैटर, यानी कि बैक्टीरिया और फफूंद जो मृत पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं बायोटिक, यानी कि जैविक घटक है। अब हम बात करेंगे अबायोटिक की, यानी कि अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं।
एयर, वाटर एंड सॉइल यानी कि वायु, जल, मृदा, सनलाइट, टेम्परेचर यानी कि सूर्य का प्रकाश और तापमान एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि खनिज और पोषक तत्व है। इन सबको हम बोलते हैं अबायोटिक। तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं कि जो बायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो अबायोटिक के साथ क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं और एक सिस्टम को जनरेट करते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम जानते हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम ये क्या है? एन इकोसिस्टम परफॉर्म्स सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। पारिस्थितिकी तंत्र के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन्स यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है उनके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है, होने के बाद कंपोजर्स है उनको वापस इसको रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। तो कहने का मतलब जो एनर्जी का फ्लो है वो फूड चेन्स के थ्रू होता है, जो कि इकोसिस्टम मेन फंक्शन है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल्स होते हैं कि पोषक तत्वों का चक्रण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण आपने पढ़ा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का पढ़ा होगा, जल चक्र आपने पढ़े होंगे। इट मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखता है एंड सपोर्टिंग लाइफ फॉर्म्स यानी कि विभिन्न जीवन रूपों को ये क्या करता है सहारा देता है या उनको चलाने का काम करता है। तो ये इकोसिस्टम के फंक्शन है। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम द सन ऑफ सॉरी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, जो कि सूर्य से उत्पादकों में और फिर उपभोक्ताओं तक जाता है। एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्रत्येक पोषक स्तर पर कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट होती जाती है। यानी कि जब सन है तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो सन से आती है, अपने को सन से आती है अपने प्रोड्यूसर के पास जो कि प्रोडक्शन करते हैं, फिर प्रोड्यूसर से किसके पास जाते हैं जो उनका उपभोग करते हैं कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स के पास तो फिर आगे फूड चेन बनती है पूरी की पूरी। हर एक लेवल पे एनर्जी क्या होती है हीट के तौर पे यानी कि ऊष्मा के तौर पे रिलीज होती जाती है और इस प्रकार फिर वापस सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो सूरज से यानी यूँ कहें सन से कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की तरफ जाता है। हम इसको कहते हैं कि सिर्फ एक दिशात्मक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फूड चेन की यानी कि खाद्य श्रृंखला। क्या होती है खाद्य श्रृंखला? जैसे आप चित्र में देख पाते हो ये प्रोड्यूसर है, यानी सन है, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से फिर इसको खाने वाला, फिर इस जीव को खाने वाला, इसको खाने वाला, इसको खाने वाला और फिर जब ये है जो सबसे ऊपर में होते हैं फिर लास्ट में ये भी डिकम्पोज़ हो जाते हैं मर-मरा के। तो ये पूरी क्या बनती है? फूड चेन बनती है। A food chain is a linear sequence showing how energy passes from one organism to another यानी कि खाद्य श्रृंखला जीवों की एक क्रमिक व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरित होती है। फॉर एग्जांपल ग्रास, डियर एंड लॉयन यानी कि उदाहरण के तौर पे घास है, घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो जो सूरज है उसकी जो उससे एनर्जी ली किसने? घास ने, घास प्रोड्यूसर है। फिर हिरन को यूज़ कर रहा है या कंज़्यूम करता है, तो कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है ऊष्मा के तौर पे, कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है ऊष्मा के तौर पे। फूड चेन की फूड वेब की बात करें, अब फूड चेन की बात करें, फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का यानी कई फूड चेन का आपस में क्या होता है? नेटवर्क होता है, यानी कि जो फूड चेन्स का जो कॉम्प्लेक्स वर्ज़न होता है, उसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। अ फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स यानी कि खाद्य जाल आपस में जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखला वो है होता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम एज ऑर्गेनिज़म्स हैव मल्टीपल फूड ऑप्शंस। ये पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कि जो फूड वेब है, यानी जो खाद्य जाल है, वो कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो कि अपने जो इकोसिस्टम है, उसको क्या करता है? स्टेबल करने का भी करता है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज ओवर टाइम इन ए गिवन एरिया यानी कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, समय के साथ किसी क्षेत्र में पौधों और जीवों के समुदाय में जो क्रमिक बदलाव होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, उसको हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक एरिया में समय के साथ जो वहाँ के प्लांट है, यानी कि जो वनस्पति है और वहाँ के जो जीव है, उनमें जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं समय के साथ, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, 2 प्रकार का होता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स ऑन बैरन लैंड यानी कि निर्जन भूमि पर होने वाला जो परिवर्तन है, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड ऑकर्स इन प्रीवियसली इनहैबिटेड एरियाज यानी कि पहले से बसे हुए क्षेत्रों में जो अनुक्रमण होते हैं, उन्हें द्वितीयक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। केस स्टडी ऑफ मेजर इकोसिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड सपोर्ट्स हाई बायोडायवर्सिटी यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र वृक्षों से युक्त होता है और उच्च जैव विविधता को सहारा देने वाला होता है। यानी कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वो उसमें क्या है कि खूब वृक्ष वगैरह ही होते हैं और उसकी जो बायोडायवर्सिटी है, वहाँ जो जैव विविधता है, यानी कि खूब सारे जीवन वहाँ पे होता है, खूब कॉम्प्लेक्स वहाँ पे प्लेन और फूड वेब देखने को मिलता है। इट प्लेज ए की रोल इन क्लाइमेट रेगुलेशन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ये जलवायु नियंत्रण और ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लो आप ये कहते हो कि जैसे वो कौन से जंगल है जिनकी अपन जनरली बात करते हैं, जैसे अपना हिमालय है, खूब जंगली है, यानी कि वहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। अमेज़न के जंगल है, वहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है।